हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौली लक्ष्यन। हम 9th क्लास का एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर आज एक्सरसाइज 1.6 कर रहे हैं। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में आपको सारी एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी, प्रीवियस, इससे पहले वाली भी और इसके बाद वाली भी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड। उसके बाद उसके 3 पार्ट्स हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो फर्स्ट पार्ट के साथ हम जाते हैं। 64 रेज टू पावर 1/2। इससे पहले हम देखेंगे एक आइडेंटिटी जिसके थ्रू इसको सोल्व करेंगे। कोई भी नंबर है, मैंने ए मान लिया है, अगर उसकी पावर फ्रैक्शन में है लाइक m/n, और अगर उसको हमें स्क्वायर रूट में लिखना है, स्क्वायर रूट, अंडर रूट या रूट कहकर हम इसको बुलाते हैं, दिस इज द साइन ऑफ अंडर रूट स्क्वायर रूट। ठीक है। सो अगर यहाँ पे मैंने लिया है तो ए, जो आपका न्यूमरेटर होता है वो अंदर आएगा, जो डिनोमिनेटर होता है वो बाहर चला जाता है। ठीक है। इससे पहले भी मैंने बताया था कि अंडर रूट का मतलब होता है पावर रेज टू 1/2। किसी की भी पावर, जो भी इसके अंदर वैल्यू है उसकी पावर 1/2 हाफ पावर होती है। ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं, तो इसको भी हम ऐसे लिखते हैं, ये मतलब होता है हाफ पावर। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ आइडेंटिटी के थ्रू। सो यहाँ पे 64 मेरे पास है, उसकी पावर 1/2 है। उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 64 m मतलब मेरा न्यूमरेटर, जो वैल्यू 1 थी, रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में वैल्यू 2 थी, मैंने यहाँ पे वैल्यू 2 लिखी। ठीक है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं अगर ये किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा है तो। ठीक है। तो 64 8 का स्क्वायर होता है, 8 इंटू 8। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई 8। अगर इसको समझाऊँ मैं कैसे सोल्व किया जाता है, इसका मतलब है 8 रेज टू पावर 2, और बाहर जो अंडर रूट है उसका मतलब है 1/2। ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 8 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 8 की पावर 1 मतलब है 8। समझ में आया? ठीक है। तो हमें ये करके नहीं दिखाना है, हमें सिंपली इसको ऐसे करके दिखाना है। लेट्स मूविंग ऑन सेकेंड पार्ट। 32 रेज टू पावर 1/5। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई थी, देयरफॉर वैल्यू ऑफ 64 1/2 इज इक्वल्स टू 8। इसको ऐसे लिख सकते हो। नाउ 32 रेज टू पावर 1/5, इसको सिमिलरली सेम तरीके से हम सॉल्व करेंगे n a रेज टू पावर m। ठीक है। और हमेशा a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। जो भी यहाँ पे नंबर ले रहे हो दैट्स ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर वो नेगेटिव में जाएगा, तो ये चैप्टर जब स्टार्ट हुआ मैंने बताया था नेगेटिव में जाता है तो क्या होता है, वो देखने के लिए आपको फर्स्ट एक्सरसाइज पर जाना पड़ेगा। ठीक है। ओके। 32 रेज टू पावर 1/5, ये इक्वल हो जाएगा आपके 5। 32 1 को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ ब्रेक इट, कोशिश करो कि ये 5 टाइम्स में ही ब्रेक हो। हम इसको 2 से ब्रेक कर सकते हैं। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो उसका आंसर 32 ही आता है। ठीक है। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया? 2, क्योंकि सेम फंडा रहेगा। 2 रेज टू पावर 5 एंड इसकी पावर 1/5, और ये पावर मल्टीप्लाई होंगी तो ये कट जाएगा, तो आपके पास 2 की पावर 1, आंसर बचेगा 2। देयरफॉर वैल्यू ऑफ 32 1/5 इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है? नाउ थर्ड वन। थर्ड पार्ट आपका कहता है 125 रेज टू पावर 1/3। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सेम a रेज टू पावर m/n, एंड दैट्स इक्वल्स टू n a रेज टू पावर m। a is always greater than 0, so 125 1/3 इक्वल्स टू 3 125। अब इसको ब्रेक करना है इसी नंबर, इसी सीक्वेंस में। ठीक है। इतने ही नंबर बार, इतने ही टाइम्स में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो जिससे रिजल्ट मुझे ये मिले। तो 5 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे रिजल्ट सेम मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? 5। देयरफॉर 125 रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 5। क्लियर है? इजी है? ओके, मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
So let's start with question number 2, that is find. We have to find the values of the given numbers. So for this we will following the same identity as we used in the last question. पिछले क्वेश्चन में जो हमने आइडेंटिटी यूज़ की थी वही आइडेंटिटी हम यहाँ भी यूज़ करेंगे. अब क्या आइडेंटिटी थी? इफ़ a raised to power m by n then it's equals to n a raised to power m. ठीक है. एक और आइडेंटिटी है, अगर मैं लिखती हूँ a raised to power m and n is equals to a raised to power m और n. ये दोनों आइडेंटिटी से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी. पहले हम इस आइडेंटिटी से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 9 रेज टू पावर 3/2. ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक 2 9 रेज टू पावर 3. बस ध्यान रखना है आपको कि डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर कहाँ जाएगा. ठीक है, ओके. ये लिखने के बाद मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 9 9 9. फर्दर अगर ये ब्रेक होता है तो हम इसको और ब्रेक कर लेंगे. 3 3 3 3 एंड 3 3. ठीक है, ये आ गया. ओके, 3 पेयर बन रहे हैं. कितने पेयर बन रहे हैं? 3 पेयर बन रहे हैं. 1 देन 2 एंड देन 3. ठीक है, 3 3 के कितने पेयर बन रहे हैं? तो यहाँ पे इसको दो तरीके से मैं सोल्व कर सकती हूँ. एक सिंपल सीधा, आपको पता है कि बाहर पावर है तो उसका हाफ होकर मतलब निकलता है. 3 की पावर यहाँ पर मेरे पास आ रही है 6 और बाहर पावर है 1/2. इससे 3 की पावर क्या हो जाएगी? 3. ठीक है, ये पावर निकल कर आएगी मेरे पास. या सीधा ही मेरे को पेयरिंग करनी है, जब यहाँ पे 2 है तो पेयरिंग 2 2 की ही होगी. ठीक है, तो मेरे पास हर एक से एक एक वैल्यू बाहर आएगी. 3 3 3. आंसर इज़ 27. आई होप समझ में आया. या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3 कितनी बार है? 6 बार है, तो 3 की पावर मैंने 6 लिखी. बाहर पावर कितनी है? 2, मतलब इसका मतलब पावर 1/2 है. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 से ये पावर कट जाएगी, तो 3 की पावर 3 बाहर आएगी, यानी 3 बार 3 बाहर आएगा और उसका आंसर होगा 27. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. दूसरा तरीका ये है a रेज टू पावर m a रेज टू पावर n. तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 9 रेज टू पावर 3/2 है, तो मैं इसको ब्रेक कर लेती हूँ 3 × 3 में, तो 3/2. नाउ 3 रेज टू पावर 2 इंटू में 3/2. अब देखिएगा 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, ये पावर कैंसिल हो गई, 3 की पावर 3 हो गई, ये मतलब 27. सेम जैसे हमने पहले जो हमारा आंसर आया था, इससे भी रिजल्ट वही आ रहा है. नाउ मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट. जो भी तरीका आपको अच्छा लगे दोनों में से, आप उससे इसको सोल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट 16 रेज टू पावर 3/4 a रेज टू पावर m इंटू में n इक्वल्स टू a रेज टू पावर m n. इसको सोल्व करते हैं हम इससे. सो 16 रेज टू पावर 3/4 है. मैं 16 को ब्रेक कर लेती हूँ. 4 इंटू में 4 रेज टू पावर 3/4 है ये मेरे पास. इसको फर्दर और ब्रेक कर सकते हैं. 2 इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3/4. मोस्टली आपके पास ऐसा नंबर आएगा जो नीचे आपका डिनोमिनेटर है वो चला ही जाएगा. 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3/4 and here 2 raised to power 3, that means 8 is your answer. Is that clear? Okay, moving on our next part. थर्ड पार्ट पे आते हैं. थर्ड पार्ट है 125 raised to power -1/3. 125 raised to power -1/3. ठीक है, ओके. तो जो पावर माइनस में होती है तो हम माइनस हटाने के लिए उसको रिवर्स कर देते हैं. लाइक इट कैन बी लाइक दिस. सो हम इसको लिख सकते हैं 1/125 1/3. तो पावर जो है आपकी, जो नेगेटिव पावर थी वो पॉजिटिव हो जाएगी. या फिर इसको लिख सकते हो आप 1/125 होल पावर 1/3. इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, इसके लिए भी आइडेंटिटी है. a रेज टू पावर -n है तो उसको लिख दोगे 1/an, ये हो जाएगा. ठीक है, अब इसको सोल्व करने का तरीका सेम है. इसको हम लिख सकते हैं 3 √ 1/125, ऐसे लिख सकते हैं. अब इसको हम सोल्व करेंगे 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/5, इस तरह से इसको लिख सकते हो. तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 1/5. देयरफॉर
वैल्यू ऑफ 125 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, विल बी 1/5, ये आपकी वैल्यू हो सकती है। सो ये क्वेश्चन ओवर हो गया है। नेक्स्ट मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये समझ में आया होगा, बहुत ईजी कंसेप्ट था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। 2⁻²/3 डॉट 2⁻1/5, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सो हमें पता है a की पावर m इंटू में a की पावर n इक्वल्स होता है a⁻m + n। मतलब है जब आपका बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ भी से वही चीज़ है, 2⁻2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, 1/5 है, तो हम इसको लिखेंगे 2⁻2/3 + 1/5। एलसीएम लेकर के इसको ऐड करेंगे। दिस इज़ 15 एंड 10 + 3 और ये हो जाएगा 2⁻13/15 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है 3⁻1/3⁻7। तो यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा a⁻m इंटू n, ये इक्विवेलेंट होता है a⁻m n। सो 3⁻1/3 मल्टीप्लाई बाय 7, सो 3⁻7/3 इज़ योर आंसर हेयर। आई होप समझ में आया होगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट आपका है 11⁻1/2 एंड 11⁻1/4। जैसे आपका मल्टीप्लिकेशन का होता है ऐसे डिवीज़न का होता है a⁻m/a⁻n। तो हम इसको लिख सकते हैं a⁻m-n। अगर आपके बेस सेम है, यहाँ a है यहाँ a है, मतलब यहाँ 11 है यहाँ 11 है, तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 11⁻1/2 माइनस 1/4। यहाँ पर आप एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करोगे। 4, आई होप एलसीएम लेकर आपको सोल्व करना आता है, नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सिखा दूँगी। सो ये 2 - 1 और ये आ गई आपकी पावर 11⁻1/4। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी था। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 11 1/2 11 1/4 इज इक्वल्स टू 11 1/4। क्लियर है? ओके, नाउ वन पार्ट लेफ्ट, फोर्थ, लेट्स डू दैट ऑल्सो। फोर्थ पार्ट आपको कहता है 7⁻1/2 इंटू 8⁻1/2। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। इसमें क्या है, आपके पास जो है a⁻m इंटू b⁻m। अब आपकी पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, तो यहाँ पे बेस आपका मल्टीप्लाई हो जाता है a इंटू b⁻m। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 1/2 इंटू 8 1/2 कैन बी रिटर्न एज 7 × 8⁻1/2 और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 56⁻1/2। ठीक है, सो दैट इज़ आवर आंसर। ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट। आई होप यहाँ तक सब समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सो ये आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया है। मोल इलेक्शन पर जाकर फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको वहाँ मिलेगी 9th NCERT मैथ सॉल्यूशन में। फर्स्ट चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा। 1.1 1.2 1.6 तक हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं उसको फिर से आपको समझा दूँगी। आपके डाउट्स के लिए एक अलग से वीडियो मैं क्रिएट कर लूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।